रात के बज रहे 4 और वायरल हो गया है आपका पेपर। त्रैमासिक परीक्षा 2024-25 कक्षा 9वीं के जितने भी छात्र हैं उनका गणित विषय का जो पेपर है 23 सितंबर 2024 आज वो पूरा का पूरा वायरल हो चुका है। पूरे यूट्यूब पर फैल जाए उससे पहले आप लोग जो है सबसे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो और यहीं से जो है शुरुआत कर लो इस पेपर को देखने की, इस पेपर को हल करने की। ठीक है, तो यह देखिएगा पूरा पेपर हल करके बताऊंगा। 23 के 23 प्रश्न। वीडियो थोड़ा बड़ा ज़रूर हो जाएगा लेकिन आपके लिए जो है काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले यहाँ निर्देश पढ़ लीजिए। सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है और निर्देश कुछ इस प्रकार से आ जाते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए कि पेपर किस तो 75 अंक का पूर्णांक और 3 घंटे का समय रहने वाला है। पहला प्रश्न होगा 6 अंक का सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो इसमें से एक अपरिमेय संख्या है ना, अपरिमेय संख्या कौन सी होती है जिसका वर्गमूल नहीं निकलता? तो √23 एक अपरिमेय संख्या होगी क्योंकि इसका वर्गमूल नहीं निकलता। नेक्स्ट देखिए, बहुपद 4x की घात 4 प्लस 0x² प्लस 0x² प्लस 5x प्लस 7 इस पूरे बहुपद की घात कितनी होगी? ठीक है, तो यहाँ पर देखो जीरो वाले जो है यह पद तो कैंसिल हो जाएंगे आपके और आपका 4x की घात 4 बच जाएगा जिससे कि आपकी बहुपद की घात भी 4 ही हो जाएगी। ठीक है, तो अ वाला लगा लीजिए, इसमें बहुपद की घात 4 होगी। अब तीसरा देख लो, -2 -3 किस चतुर्थांश में स्थित है? ठीक है, तो ये तीसरे पार्ट का आ गया। अब चतुर्थांश अगर आपने पढ़े तो आपको पता चल जाएगा कि दोनों राशियाँ x y माइनस होती है तृतीय चतुर्थांश में। ठीक है, तो यहाँ पर आप तृतीय चतुर्थांश कर लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट देखो चौथा, एक घनाभ में कितने फलन होते हैं ना, तो घनाभ कौन सा होता है भैया? 6 फलक वाला। घन भी 6 फलक वाला होता है और घनाभ भी 6 फलक वाला होता है। ठीक है, इस प्रकार से आपको इसका उत्तर 6 लगा लेना है। अब अगला है पांचवा, 0.6 और 0.4 का गुणनफल कितना होगा? ठीक है, तो 6 चौक कितना होता है? इसका 24 होएगा, पर आगे जो 0 है इसलिए आपको 0.24 ही कर लेना है इसका सही उत्तर। ठीक है, तो यहाँ पर ब वाला आपका सही उत्तर हो जाएगा 0.24 इसका गुणनफल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने ब वाला लगा लिया है। अब नेक्स्ट देखिए यहाँ पर, तो 100 की घात 1/2 और उसकी घात फिर से 2 का मान कितना होगा? ठीक है, तो 1/2 से यहाँ 2 की घात है तो इसका भाग हो जाएगा, यानी कि 100 की घात 1 आएगी और 100 की घात 1 आपकी 100 ही कहलाएगी। ठीक है, तो इसका उत्तर 100 वाला हो जाएगा 100। ठीक है, इस प्रकार से मैंने इसका प्रश्न का उत्तर दे दिया है। अब यहाँ पर देखिए 6 अंक के आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, यह प्रश्न आ रहा है। तो पहला प्रश्न पढ़े, बहुपद में चर की घात सदैव होती है। तो बहुपद में चर की घात सदैव कितनी होती है? पूर्ण संख्या जितनी होती है ना, पूर्ण संख्या यानी कि आपकी 0 से लगाकर अनंत तक। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए, बहुपद 5x + 2 का शून्य क्या होगा? तो x को इधर साइड रखो, बाकी जितने भी अंक है उन्हें 0 के उस पार पहुंचा दो ना। तो जैसे ये 2 है तो 5x बराबर -2 हो गया। अब इस 5 को उधर पहुंचेंगे तो -2/5 इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो x बराबर -2/5 यानी कि आप x का मान अगर -2/5 रखते हो तो इस बहुपद का मान 0 हो जाएगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका -2/5 इस बहुपद का 0 है। अगला प्रश्न देखते हैं अगर हम, तो इसमें पूछा है यहाँ पर -5x की घात 4 प्लस 3x में 4x की घात 4 का गुणांक कौन सा है? तो यानी कि इसके साथ गुणे में कौन सा संख्या है? तो -5 है। ठीक है, सिर्फ 5 करके मत आ जाइएगा, -5 आपको पूरा लिखना है। ठीक है, इसके बाद अब नेक्स्ट देखते हैं, a की घात 0 का मान कितना होगा? तो देखो किसी की भी बहुपद की या किसी भी चर की घात अगर 0 होती है तो उसका मान पूरे का 1 हो जाता है। ठीक है, 1 आ जाएगा इसका उत्तर। अब 4π एक संख्या है, तो 4π एक अपरिमेय संख्या है क्योंकि पाई को अगर आप तोड़ते हैं तो 0.3.1444 ऐसा बहुत सारे तक आता है अपरिमेय तक। अब -3 कोष्टक में -2 + 3 ये कितना होगा? तो बोर्ड मास अनुसार आप इसे अगर हल करते हैं तो आपका उत्तर आने वाला है 2। ठीक है, तो इसका उत्तर 2 आ जाएगा। अब यहाँ नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न क्रमांक 3, सत्य असत्य का चयन करके लिखिए। पहला प्रश्न है, रेखिक बहुपद की घात 1 होती है, बिल्कुल सत्य है। उसके बाद एक घन में कुल 8 शिष्य होता है, बिल्कुल सत्य है। -5 -2 से छोटी है किंतु -8 से दोनों ही संख्या बड़ी है, तो यह सत्य हो जाएगा। ठीक है, संख्या रेखा अनुसार अगर आप देखते हैं तो यह कथन बिल्कुल सत्य सिद्ध हो जाएगा। अब प्रश्न क्रमांक चौथा देखो, यहाँ पर प्रत्येक संख्या परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो देखो प्रत्येक परिमेय संख्या में q/p के रूप में आते हैं, बल्कि यहाँ पर जो पूर्ण संख्या हमेशा 0 से लगाकर अनंत तक होती है। तो यह असत्य हो जाएगा भैया कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या या परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं होगी। अब एक माचिस की डिब्बी घनाभ आकार की होती है, बिल्कुल सत्य। अब 7 + 3x बहुपद इसका गुणनखंड है, तो यह असत्य है ना। इसका गुणनखंड आप निकाल के देखें अगर तो अलग आ जाएगा इसका उत्तर। अब प्रश्न क्रमांक 2 3 आपने देख लिए, सत्य असत्य देख लिए। अब प्रश्न क्रमांक 4 की ओर बढ़ते हैं। यह भी 6 अंक का आ रहा है, स्तंभ अ और स्तंभ ब दे दिए है और आपको सही जोड़ी मिलाकर लिखनी है। तो पहला a की घात 0 कितना आएगा? तो इसका मान 1 आ जाएगा। -2 + 8 + -4, तो ये आपके जो ब्रिज कोर्स में कर रखे अगर आपने ये सवाल तो आपको इनके उत्तर निकालने आएंगे, तो इसका उत्तर हो जाएगा 2। उसके बाद नेक्स्ट देखिए 225/5 ये किसका हो जाएगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा 25। अब अगला -2 गुणित -1 गुणित -3, तो इसका उत्तर हो जाएगा
6। अगला देखो 18 का 1/6वां भाग, तो 1/8 नहीं, ये 18 का 1/6वां भाग यानी कि 6 से आपको भाग दे देना है, तो आपको 3 उत्तर आ जाएगा। और आखिरी में 49 का वर्गमूल 7 होता है, यह इसका उत्तर हो जाएगा। तो 7 अंक आपके यहाँ से भी पक गए, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने जो है आपको सभी ऑब्जेक्टिव बता दिए। अब अंत में आपको 2 अंक के प्रश्न और 1 शब्द 1 वाक्य बचकर रह रहे, तो इनका उत्तर भी मैं आपको इसी वीडियो में बताने वाला हूँ। पर उससे पहले यहाँ पर ध्यान दीजिए कि आपके कक्षा 9वीं से लगाकर कक्षा 12वीं के जितने भी छात्र हैं, आप लोगों की त्रैमासिक परीक्षा 2024-25 चल रहे हैं। और इस बीच आपके लिए रियल पेपर, मॉडल पेपर और पिछले साल के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पत्र आपके लिए लेकर आ गए हैं और हमने हमारे टेलीग्राम चैनल पांचाल स्टडीज़ ऑफिशियल पर डाल दिए। तो आप जिन भी बच्चों ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है उसे ज्वाइन कर लो। वहाँ पर आपके लिए तरह तरह की PDF, फुल सॉल्यूशन, पेपर के नोट्स और IMP क्वेश्चन आंसर वहाँ पर प्रोवाइड किए जाते हैं। तो आपको सिंपली जो है अपने मोबाइल स्क्रीन पर जाने के बाद आपके एप्लीकेशन टेलीग्राम पर जाना है और टेलीग्राम पर जाकर सर्च करना है यहाँ पर पांचाल स्टडीज़ ऑफिशियल, और नंबर 1 पर जो हमारा चैनल आ जाता है उसे ज्वाइन कर लो, क्योंकि वहीं पर आपके लिए जो है आप देख सकते हैं किस प्रकार से आपको समय समय पर रियल पेपर अपलोड करके और कभी कभी IMP क्वेश्चन आंसर अपलोड करके आपकी हेल्प की जाती है। सब्सक्राइब कर लो और यहाँ पर देखिए 23 के 23 प्रश्नों का हल हम आपको बताने वाले, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। 1 शब्द और 1 वाक्य में उत्तर लिखिए ना। तो पहला प्रश्न यहाँ पर 6 अंकों में पूछा है, 5728 में संख्या 7 का स्थानीय मान कितना होगा? इसमें 700 हो जाएगा। एक पद वाले बहुपद को क्या कहते हैं? तो एक पद वाले बहुपद को एक पदीय बहुपद कहते हैं, इसका उत्तर एक पदीय हो जाएगा। 99 की घात 3 का क्या मान होगा? तो इसे 100 - 1 की घात 3 वाले सूत्र से अगर आप निकालते हैं तो इसका मान हो जाएगा 97,0299 है ना, यह इसका मान हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखो 0 व 1 के बीच आने वाली कोई परिमेय संख्या, तो वह आधी यानी कि 1/2 हो जाएगी। उसके बाद 50 भागित 7 में शेषफल का मान कितना होगा? ठीक है, तो 7 का आप 50 में भाग दोगे तो 49 कट जाएगा और एक शेषफल बच जाएगा आपका। 6√5 और 2√5 का गुणा करके मान लिखिए। तो इसका गुणा अगर आप करते हैं और इसका मान निकालते हैं तो आपका मान आएगा 60, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका उत्तर आ जाता है प्रश्न क्रमांक 5 का। अब 6 2 अंक का प्रश्न है, जांच कीजिए कि -2 और 2 बहुपद x + 2 के शून्य के। तो देखिए यहाँ पर जांच की हमने, पहले यहाँ पर +2 रख कर देखा तो आपका 4 उत्तर आ गया, लेकिन जब -2 रखा तब यहाँ पर 0 उत्तर आ गया। तो यहाँ पर x + 2 का एक शून्यक 2 है परंतु -2 नहीं है, ठीक है। इस प्रकार से इसका उत्तर आ जाता है। अब अगला देखिए यहाँ पर, तो इसी के अथवा वाला पढ़ लीजिए। इन दोनों बहुपदों की घात ज्ञात कीजिए। तो सिंपल आपको जो है सीधे सीधे इनकी घातें लिख लेनी है ना। अब 2 अंक में ही अगला आता है, √5 + √2 का वर्ग ज्ञात कीजिए, इसको सरल कीजिए ना। तो यहाँ a + b की घात 2 वाला आपका जो सूत्र लग जाएगा, a² + 2ab + b² है ना। तो आखिरी में उत्तर आएगा आपका 7 + 2√10 है ना, ये इसका उत्तर आ जाएगा, ठीक है। तो इसी प्रकार से आपको हल करना है, मैं जैसे करके बता रहा हूँ, सूत्र मान रखकर आपको जो है इसका हल कर लेना है। तो आपका ये उत्तर आ जाएगा 7 + 2√10, ठीक है। अब अगला देखते हैं प्रश्न क्रमांक 7वें का, अथवा ऐसी 2 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अवसानी व एवं आवर्ती हो। उसके बाद यहाँ 1/√2 के हर का परिमेयकरण करना है। तो यहाँ पर आपने देखा हर है इसका √2, तो √2 का भाग देना है अंश में और हर में, दोनों में गुणा करना है, ठीक है। तो आप इसका गुणा करते हैं अगर, तो √2 × √2 गुणित √2, यह इसका उत्तर आता है। तो बराबर √2/2 इसका आंसर आ जाएगा, फाइनल आंसर, ठीक है। तो यहाँ से आपको लिख लेना है बिल्कुल ऐसा कैसा। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 9 पढ़ते हैं यहाँ पर। तो 8√15 को 2√15 से भाग दीजिए, ठीक है। तो बटे में लिख दीजिए, इसके बाद क्या उत्तर आता है वो देखिए, ठीक है। तो रूट वाली संख्या का बटा रूट वाली संख्या में और पूरी संख्या क्या पूरी संख्या में हो जाएगा ना। तो 8 और 2 का भाग करेंगे और इस √15 को 3 से काटेंगे तो आपका उत्तर आ जाएगा 4√15 है ना। इकाई लिख लीजिएगा पीछे या फिर कुछ भी एक मात्रक लिख लीजिएगा ना। तो 4√15 इसका उत्तर हो जाएगा। अगला है 10वां, एक दुकान पेंट की कीमत इतने रुपये और शर्ट की कीमत इतने रुपये है, तो फिर कुल कीमत कितनी होगी? तो आपको सिंपली इन दोनों को जोड़ लेना है। ये तो 8वीं 9वीं का सवाल आ गया भैया, तो मैं आपको जो है यहीं पर पेपर में ही करके बता दूंगा इसका उत्तर, ठीक है। तो 754 रुपये का तो शर्ट और इसमें जोड़ दिया आपने 560 पेंट के, तो कुल कीमत कितनी आ गई आपकी? 1314 रुपये है ना, 1314 रुपया इसका उत्तर आ जाएगा। अब आप इसको जो है व्यवस्थित रूप में जमा कर लिख सकते हैं, आपको इतना तो आता ही होगा, आप कक्षा 9वीं में आ गए। अब बिंदु -2 और -1 और बिंदु
-4 3 किस चतुर्थांश में स्थित है ना। तो पहले वाले में दोनों माइनस है, इसलिए यह जो है तृतीय चतुर्थांश में स्थित होगा। ठीक है, जब दोनों माइनस होते हैं तो तृतीय चतुर्थांश होता है, और आगे वाला माइनस और पीछे वाला प्लस हो तो प्रथम चतुर्थांश में स्थित होता है। ठीक है, तो आपको इसका उत्तर लिख लेना है। अब अगला देखिए प्रश्न क्रमांक 12। एक दुकान में शर्ट की कीमत 400 और पैंट की कीमत 650 है, तो बताइए पैंट शर्ट की कीमत। बिल्कुल अभी आपको बताया था उसी प्रकार आपको जोड़ के बता देना है। अगला प्रश्न है 35% को भिन्न के रूप में लिखे ना। तो परसेंट जब भी आ जाता है तो उसे बटे में 100 के रूप में लिखते हैं। तो 35/100 लिख लेना है। तो 35 और 100 7 के पहाड़े में आ जाएगा, तो इस प्रकार से आपको काट लेना है। तो 5 के पहाड़े से तो आपका 7/20 आ जाता है इसका उत्तर। तो 7/20 35% का भिन्न रूप कहलाएगा। ठीक है, अब प्रश्न क्रमांक 14वां पढ़ लेते हैं। तो 1 से बराबर 1 के लिए व्यंजक x + 4 का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आपको इस व्यंजक के लिए मान ज्ञात करना है, या फिर अथवा में सहारिता की आयु y वर्ष और आज से 5 वर्ष बाद सहारिता की आयु ज्ञात करो ना। तो आज अगर y है तो 5 वर्ष बाद कितनी होगी, y + 5 वर्ष। ठीक है, इसका उत्तर कर लेना। अगर 1 होगी तो 6 हो जाएगी, अगर 2 है तो आपकी 7 हो जाएगी। इसी प्रकार से y + 5 इसका उत्तर हो जाएगा। अब 100 को 7:3 के रूप में लिखिए, तो इसको आ जाएगा 70:30 इसका उत्तर आ जाएगा ना। बिल्कुल भी दिमाग मत लगाइए, आपको इसका ही उत्तर ऐसे करना है। अब यदि चांदे की सहायता से 30 डिग्री और 60 डिग्री का कोण रचना करना है ना, तो यह तो आपको आता ही होगा। आपको सिंपल सा जो है चांदा रख लेना है और इस प्रकार से कोण बना लेना है, जैसा कि आपने स्कूल में सीखा है। अब प्रश्न क्रमांक 17वां देखते हैं। यदि एक पंक्ति में 5 पेड़ है तो बताइए 120 पंक्ति में कितने पेड़ होंगे। तो सिंपल से आपको गुणा कर लेना है ना। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न। √3 - √5 और गुणे में √5 + √3 इसको सरल करना है। तो यहाँ पर समीकरण लग जाएगी a - b a + b वाली। तो √3 का वर्ग - √5 का वर्ग, यानी कि उत्तर आएगा -2। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं 19वां। तो 19वें में पूछा है 3 और 4 के बीच की 6 परिमेय संख्या निकाले। ठीक है, तो इसका एक सूत्र होता है, इसमें आपको जो है p/q के रूप में निकलती है परिमेय संख्या, जैसे कि आप जानते हैं। तो आपके हर में क्या रखना है, आपको n+1 रखना है ना। जैसे कि आपको 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या निकालनी है, तो 6 + 1 यानी कि बटे में 7 रखते जाइए और इसका उत्तर निकालते जाइए। ये रही विधि आपकी। तो इसमें जो है +1 करके आपको निकालना है। तो 3 से निकलेगी तो 22/7, 23/7, 24/7, 25/7 और 27/7। यहाँ पर 6 परिमेय संख्या इसके बीच की निकल गई है ना। अब अगला देखते हैं 20वां। सत्यापित कीजिए कि 2 और 0 इस बहुपद के शून्य के ना। तो बहुपद आपके सामने और इसके शून्य कैसे निकालोगे, मान रख के आप जो है निकाल सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ से प्रश्न क्रमांक 21, 22, 23 आपके 4 अंक के प्रश्न है। इनका उत्तर आप लोग PDF से ढूंढ लीजिएगा, उसमें आपको पूरा मिल जाएंगे। तो आपको जो है इससे पहले भी मैंने जो है गणित के 2 पेपर और डाले थे, वो अगर समय होता है तो वो दोनों पेपर देख लो, अन्यथा इस पेपर से आपका जो है काम चल जाने वाला है। काफ़ी सारे प्रश्न जो है बैठने वाले हैं, पूरा सॉल्यूशन दे दिया है। PDF जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल पांचाली स्टडीज़ ऑफिशियल पर मिल जाएगा, लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर। अगर आपने अभी तक कक्षा 10वीं और 9वीं का सिलेबस और ब्लूप्रिंट वाला वीडियो नहीं देखा तो ये वाला वीडियो चैनल पर अपलोडेड है, तो चैनल विजिट कीजिएगा और वहाँ से जो है सभी प्रकार के कंटेंट आपके लिए उपलब्ध है, देख लीजिएगा। और वीडियो को शेयर करना नहीं भूलेगा अपने उन दोस्तों के साथ जिनका आज कक्षा 10वीं का पेपर होने वाला है, त्रैमासिक परीक्षा 2024 गणित विषय का। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।